हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे थे। ये उसी टॉपिक का आपका नेक्स्ट पार्ट है। राइट ना, हमने देखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही हमने सिंगल पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो भी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिसिमिलरिटीज हैं ये भी हमने डिस्कस की थी लास्ट टॉपिक में। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब हमारे पास में 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। राइट तो कैसे होगा? तो हमने कंसिडर कर लिया से देयर आर द 3 पॉइंट चार्जेस से Q1, Q2 and Q3. There are the 3 point charges, say Q1, Q2 and Q3. Now in these, out of these 3 charges we have just assumed say Q1 is already present, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंसी जरूरी है हमारे लिए। राइट कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होना चाहिए तभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है। तो एक कोई भी चार्ज हमारा सबसे पहले जो इनिशियली आया, तो इनिशियली हमारा चार्ज आया से Q1। जब Q1 चार्ज आया तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिंस कोई अदर चार्ज नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो हाउ मच द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1? हाउ मच द वर्क डन टू ब्रिंग charge Q1, that is said to be your say W1. How much it is? It is your say 0, because since there is no another electric field is present. तो हमने ये एज्यूम किया ये हमारा R1 पोजिशन वेक्टर पे है, A पॉइंट पे हमने इसको प्लेस कर दिया। अब नाउ वी हैव ब्रिंग द चार्ज और वी हैव ब्रॉट द चार्ज ऑफ Q2। अब हम दूसरा चार्ज ले आए, कौन सा? Q2। Q2 चार्ज आ गया हमारा, से B पॉइंट पे है, पोजीशन वेक्टर इसका ओरिजिन से R2 है। से द डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड Q1 एंड Q2 इज सेड टू बी से R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। जब हमारा Q2 चार्ज हम लेके आए यहां पर, तो यानी A पॉइंट पे ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट था, दैट इज योर Q1। ड्यू टू दिस Q1 एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट इन दिस रीजन, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेट अप एट Q2, एंड ड्यू टू विच हाउ मच द W2, यानी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 चार्ज लाने में हमें, दैट्स योर W2। हाउ मच इट इज? चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज है Q2 इनटू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना B पॉइंट पे कितना लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? A की वजह से लग रहा है। राइट A की वजह से लग रहा है। एंड हाउ मच इट इज? से Q2 इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस ए पे चार्ज हमारा Q1 है, Q1 अपॉन में AB। राइट और आई कैन राइट डाउन से W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में से R12। राइट दिस इज माई वर्क। तो ये अभी हम पहले भी करके आए थे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, जो हमारा था वही हमारे पास में अभी रिजल्ट आ गया। नाउ वी हैव ब्रॉट ए अनदर चार्ज से Q3। अब हम एक और चार्ज ले आए हैं जिसका नाम है Q3 चार्ज हम किसी C पॉइंट पर लेके आए हैं, इसका पोजिशन वेक्टर से R3 है, एंड इट हैज ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम B यानी Q2 इट्स योर R23, and from say 1 it is said to be your R13. It is just a
डिनोट करने का एक तरीका है, R13 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। आप और भी कोई ले सकते हैं, R1 R2 R3 भी ले सकते हैं, सच कोई इसमें मैंडेट नहीं है। तो नाउ व्हेन वी ब्रॉट दिस चार्ज Q3, उस समय पे हमारे पास में सिस्टम में कितने, दो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट थे, दिस Q1 एंड Q2। सो नाउ ड्यू दिस टाइम इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी, किसकी, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। एक्सटर्नल तो कोई है नहीं, सिर्फ Q1 और Q2 दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगा, एक Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे C पे लगेगा। तो ये नाउ देयर विल बी द टू पोटेंशियल्स विल बी सेट अप। सो हाउ मच द वर्क डन? सो वर्क done to bring charge Q3. So that is your say W3. It's your Q3 into में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से at C। अब C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, एक Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच इट इज? फर्स्ट ड्यू टू 1 इट्स योर Q1 अपॉन में डिस्टेंस से R13 RAC, दैट्स योर R13। एंड सेकेंड वन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2 अपॉन में R23, right? So this can be written as W3 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon में R13 plus 1 upon 4 pi epsilon naught, that's your Q2 Q3 upon में R23, right? अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमने डायरेक्टली ऐड क्यों किया, क्या इसमें हम कोई वेक्टर नहीं देखे? सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, राइट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वी विल डायरेक्टली ऐड। इफ दिस चार्ज पोलैरिटी इज पॉजिटिव इट विल बी गेट्स added. If it's your negative, either is negative, then these will be subtracted. So this depends on your charge polarity, but we will directly add it because these are the scalar quantities, right? So ये हो गया मेरा W3। How much the total, or you can say the net potential energy? That's your W is equal to W1 plus W2 plus W3। W1 तो 0 है आपका, तो अगर हम ऐड करेंगे सबको तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए कांस्टेंट विच इज कॉमन, यू विल गेट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस Q3 Q1 और यूसन से Q1 Q3 अपॉन में R13। दिस इज माय नेट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और इसी बेसिस पे हमारे पास अगर 4 पॉइंट होंगे तो हम 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 होंगे 5, यानी हमारे पास में कोई भी पॉइंट सिस्टम होगा, जनरली आपसे न्यूमेरिकल जो वैल्यू पूछी जाती है वो 3 पॉइंट तक ही पूछी जाती हैं, ट्राइंगल, और हो सकता है 4 का भी पूछ ले, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट एक पॉइंट चार्ज को आप रेफरेंस एज्यूम करेंगे, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड पे लाएंगे तो 2 पॉइंट चार्ज की वजह से, तीसरे पे लाएंगे तो 3, तो जो भी होगा हमारे पास में टोटल इस तरीके से एड अप हो जाएगा। यदि हम इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखें, सो दिस इज योर QI QJ अपॉन में RI, इसे हम कितना ही बढ़ाते हैं, ये अगर 4 चार्ज होते तो Q1 Q2, राइट, फिर Q2 Q3 Q4 और इस तरह से आपका एक और हो जाता है, Q1 के साथ 2 3 एंड 4, ऐसे 2 के साथ 3 4 एंड 4 के साथ 1, राइट। मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। अगर यही चार्ज आपका 4 पॉइंट चार्ज होते हैं तो ये हमारे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, दिस Q1 Q2 उसकी डिस्टेंस, Q1 Q3 उसकी डिस्टेंस प्लस Q1 Q4 उसकी डिस्टेंस, राइट। सिमिलरली नाउ 2 के साथ देखिए 1 तो आ चुका है ऑलरेडी, 2 के साथ 3, Q2 Q3
R23 प्लस 2 के साथ 4 Q2 Q4 अपॉन में R24 प्लस अब 3 के साथ देखिएगा 3 2 भी हो चुका है और 3 1 भी हो चुका है, तो बचा अब 3 के साथ Q3 Q4 डिवाइड बाय R3। दिस इज फॉर 4 पॉइंट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कोई भी 4 पॉइंट है या हमारे पास में 5 पॉइंट है किसी भी चार्ज सिस्टम। यहीं पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो हमारे पास हर किसी के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 पे मान लो VR1 होता है तो Q1 VR1 Q2 VR2 प्लस Q3 VR3 दीज टर्म्स विल गेट्स एडेड एडिशनली इसी इक्वेशन, राइट। तो ये था हमारे पास में एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज सिस्टम जो हम फाइंड आउट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक और जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट्स ए अरेंजमेंट ऑफ द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिस्टम। उसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, 2 पॉइंट पे आपने निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जैसे आपने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड डेट वहां पर हम वेक्टर सम लेते थे, यहाँ पर हम डायरेक्टली सम लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसमें उस पर हमने जनरल पॉइंट नहीं पढ़ा था, इसमें हम जनरल पॉइंट पढ़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। अब पॉइंट आपका कोई भी हो, कहीं पे भी हो, इट्स नॉट मैंडेट इट इज एन ऑन एक्सेस और इट इज ऑन इक्वेटोरियल। इक्वेटर पे है या एक्सेस पे है ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सियल पॉइंट पे हो सकता है, इक्वेटोरियल पे हो सकता है। अभी इसी डेरिवेशन से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, और कोई जनरल पॉइंट भी हो सकता है। तो मान लीजिएगा से हमारे पास में कोई भी ये डाइपोल है, से इट इज -q plus q, right? The distance between both the charges are your 2a and distance from center it's your a। अब इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने, से दिस इज माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज माय पॉइंट P, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यानी हम इस यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं जिस पर हमें, अब ये इससे हमारा क्या है, R कितनी डिस्टेंस पे है, से R डिस्टेंस पे, जैसे हम पहले भी एज्यूम करते थे R डिस्टेंस पे लेते थे सेंटर से। तो ये हमारा R डिस्टेंस पे है, हमने यहां पर एज्यूम कर लिया ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, से इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ Q1, सॉरी Q1 दैट्स योर प्लस Q, इट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 एंड Q2 दैट इज योर माइनस Q, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ योर R2। दिस इज एट ए पोजिशन ऑफ योर R पे है, और ये एंगल है आपका यहाँ से थीटा। जरा ध्यान से देखना इस डेरिवेशन को, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये हमारा R पोजीशन पे है, ये हमें नोन है थीटा एंगल पे, दिस टर्म्स आर सेट टू बी योर नोन। हमने एज्यूम कर ली है ये R1 है और ये R2 है, जो अभी हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट। तो नाउ यू नो हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। पहले प्लस Q की वजह से कितना हुआ, यानी से V1 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स योर Q अपॉन में R1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू minus Q charge, that is your V2, it's your 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2 एंड विच इज क्यू, दैट्स योर माइनस क्यू। जैसे मैंने आपको बताया, सिंस इट इज योर ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे कि अट्रैक्शन की वजह से इधर जाएगा और रिपल्सन की वजह से इधर जाएगा, राइट। यहाँ पर जो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सो V2 इज इक्वल टू माइनस, तो दिस इज योर V1 एंड दैट्स योर V2। नाउ हाउ मच द V net? V net है, सिंपली यू विल ऐड V1 प्लस V2 because you know it's a scalar quantity. So 1/4 pi epsilon naught इन और Q भी हमारा, ये तो आ गया कॉमन, अगर हम देखें इसमें से ये बचेगा आपके पास में 1/R1 माइनस का 1/R2। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन आ गई, ये 1/R1 माइनस 1/R2 आ गई। ना हमें R1 पता है बेसिकली, ना R2 पता है, ये तो हमने सिर्फ रेफरेंस पार्ट लिए थे। हमें डिस्टेंस पता है R और एंगल पता है थीटा। ये दो स्पेशल केस हमें पता है, मींस दो पैरामीटर हमें पता है, तो R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे हम R और थीटा की फॉर्म में। ये जरा यहां पर समझिएगा कैसे निकालते हैं, राइट। तो नाउ ये जो ट्राइंगल है आपके पास में, ये ट्राइंगल कुछ ऐसे सा बन रहा है। यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं फिर से अलग अलग बना के दिखाऊंगा आपको। दिस इज वन अनदर ट्राइंगल and this is another triangle. This is R1, R, this is A, this is R, R2 and A, and this angle is set to my theta। ये थीटा है, ओ सॉरी, ये R1 है और ये R2 है, और यहां पर ये थीटा है, यही है क्योंकि ये लाइन कॉमन है। तो अगर ये थीटा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये 180 माइनस थीटा होगा। आप जरा ध्यान दीजिए, राइट, इसमें, राइट। तो देखिए ये दो हमारे ट्राइंगल हैं, हमने जिनको अलग से बना दिया है। ये टोटल हमारे पास में पोजीशन इसकी आती है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2A डिस्टेंस है, जिसमें से ये A है, ये A है, यानी दिस A एंड दिस A। ये हमारे पास R पोजीशन थी जो हमारे पास में। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ R1 एज वेल एज दिस वैल्यू ऑफ R2 इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो वो हमने दो अलग अलग ट्राइंगल यहाँ पर शो किया। तो देखिए अगर हम R2 निकालते हैं इस ट्राइंगल में, देखिएगा, so this is my one of the vector, another vector, these two vectors are set to be added and this is set to be my resultant. But in this case, in this triangle, you can say this is now the resultant. So this vector is added, set to be your, or you can say this vector and this vector is set to be subtracted and this is your resultant. तो एक तरह से ये दो वेक्टर के एडिशन हो गया, यहाँ पर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करके जो हम कहते हैं, राइट। तो जो एंगल, तो इसी बेसिस पे हमारे पास में जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, यू नो व्हाट इज योर रिजल्टेंट, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो यहीं पे माइनस 2AB cos थीटा हो जाता है, और अगर दोनों वेक्टर का एडिशन है तो आपका 2AB cos थीटा रहता है। क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन इसलिए होता है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो जो एंगल होता है, दिस एंगल इज टेकन एज योर, दिस इज योर थीटा, बट दिस एंगल is taken as your say 180 minus theta, and cos 180 minus theta, that is said to be your, you know, minus cos theta. So from in this triangle I can write down how much this is your R1 square is equals to R square plus A square, this R square plus A square minus 2AR cos theta। I think आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव साइन इसलिए आया है बिकॉज दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। ये दो वेक्टर आपके, ये वेक्टर जो है आपका R1, दिस इज ए लेस क्वांटिटी, यहाँ पर R A इसका लेस क्वांटिटी है, और यहाँ पर R2 जो है इन दोनों का एडिशन है। तो दिस इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। इस रूल को हम ट्राइंगल के, राइट, एक्सटीरियर एंगल से भी आप फॉर्मुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे उससे, तो वहां से भी, बट हम सिंपली इसको करते हैं फ्रॉम द वेक्टर लॉ। यू कैन से R स्क्वायर, यू नो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर सेट टू बी सब्ट्रैक्टेड, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। यू नो, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं।
राइट। तो यहाँ पर देखिएगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। सो फ्रॉम हियर इफ आई विल टेक आर स्क्वायर एज कॉमन, you will get 1 plus a square by r square minus 2a by r cos theta. Right. Now, since you know r is very greater than a, so r square will be far greater than a square, or you can say a square will be neglected in comparison of आर स्क्वायर, जैसे कि हम पहले भी करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ये काम करते थे। सिंस क्योंकि आर और ए में जो रेशियो है वो आर ज़्यादा होता है, ए छोटा होता है, तो ए बाई आर का रेशियो फिर भी हमारा मीन्स कंसिडरेबल होता है, लेकिन अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाती है वैल्यू। राइट। तो नाउ दिस टर्म इज सेट टू बी और कैंसिल आउट, सो यू विल गेट आर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में 1 minus 1 minus it's a 1 minus 2a by r cos theta। राइट। नो, क्योंकि हमें 1 बाई r1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंस आई विल फाइंड आउट द r1 ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की होल पावर 1/2। राइट। सो दिस विल बी योर आर स्क्वायर की पावर आर, तो आर आ जाएगा 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर 1/2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 1 बाई r1, बिकॉज हमें इक्वेशन में चाहिए 1 बाई r1 और 1 बाई r2। सो 1 बाई r1 यानी हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 बाई r हो जाएगा। ये बचेगा देखिए 1 माइनस 2a अपॉन में r कोस थीटा की पावर माइनस का 1/2। जब ये रिवर्स करेंगे हम तो पावर निगेटिव हो जाएगी, प्लस की जगह भी ये माइनस 1/2 हो जाएगा। और देखिए हमने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया था, जब भी हमारे पास में जो क्वांटिटी होती है, सिंस यहाँ पर a बाई आर जो रेशो है वो बहुत स्मॉल रेशो है, तो इसकी जितनी भी हायर टर्म्स है वो आपकी नेग्लिजिबल होती हैं। और सिंपली हम अपनी फिजिक्स में आप पढ़ते हैं 1 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज वेरी लेस देन 1, तो यू कैन से 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू वॉट योर 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि हम इससे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाली जो टर्म होती हैं वो सब हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वही बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसमें फिर से यूज करेंगे। 1 बाई r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में r माइनस का 1 अपॉन 2a बाई r कोस थीटा इंटू में पावर इज योर माइनस का 1/2। राइट, दिस 2 विल बी कैंसिल आउट एंड माइनस माइनस प्लस, so this will be, you will get 1 by r1 is equal to 1 by r 1 plus a by r cos theta। राइट, आपको समझ में आया? फिर से मैं आपको बता दूं, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर, ये हमारे पास में ट्राइंगल था, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई है वी नेट, जो अभी हमने पीछे निकाली है, वो हमारे पास आ गया है 1 अपॉन, सॉरी इट्स योर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारे पास कॉमन हो गया है, एंड यू गॉट ओनली इनसाइड 1 अपॉन में r1 माइनस 1 बाई r2। राइट, ये वैल्यू हमारे पास बची, तो यही वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 बाई r1 और 1 बाई r2 इन टर्म्स ऑफ योर r एंड थीटा, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। नाउ सिंस ये इसको हमने अलग अलग दो अलग ट्राइंगल, आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो उससे भी रूल से भी, और ये हमारा वेक्टर लॉ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की, जहाँ से हमने r1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये स्क्वायर है, पहले इसको इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि ए की टर्म बहुत स्मॉल है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा क्योंकि हम ये इधर स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे। राइट, तो इसलिए हमने ये जो छोटा रेशो हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए वो हमने बना ली ए बाई आर, विच इज स्मॉल बिकॉज ए इज लेस देन आर, और ये हमारे पास में यूजिंग द बाइनोमियल इक्वेशन वी गॉट द
1 by r1 is equal to 1 by r into में 1 plus a by r cos theta. Right. Now similarly जैसे हमने r1 के लिए किया वैसे हम r2 के लिए करेंगे. r2 के लिए क्या होगा हमारे पास में, r2 इस बार एडिशन वेक्टर्स में, this plus this is equal to this. This is your resultant. So I can write down now similarly that's your r2 square is equal to r square plus a square plus 2ar cos theta. Now this will be your plus sign will be there. Similarly I will take r square is common, again 1 plus a square by r square plus 2a by r cos theta. राइट, फिर से हम वही काम कर रहे हैं. आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए. तो r2 स्क्वायर, दिस इज योर a स्क्वायर बाई r स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड. सो ये टर्म हम हटा देंगे यहाँ से, ये जीरो हो जाएगी हमारी. तो यू विल गेट r2 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन r स्क्वायर 1 प्लस 2a बाई r cos theta. नाउ आई विल कैलकुलेट द r2 करेंगे तो हम स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये r बचेगा यहाँ पर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस 2a बाई r और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1/2. राइट, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम. 1 बाई r2 इज इक्वल टू 1 बाई r 1 प्लस 2a बाई r cos थीटा की पावर माइनस का 1/2. और ये देखिएगा 1 बाई r 1 प्लस एक्स की पावर nx वाला फॉर्मूला 1 प्लस nx यानी 1 प्लस माइनस का 1/2 इंटू में 2a बाई r cos थीटा. दिस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 बाई r2 that will be equal to 1 by r 1 minus a by r cos theta. राइट, जैसे हमने वहां पर 1 प्लस ए बाई आर cos theta था, यहाँ पर 1 माइनस ए बाई आर cos theta. अब हमें वी नेट निकालना है. वी नेट में हमें चाहिए 1 बाई r1 माइनस का 1 बाई r2. वी नीड दिस. तो दिस इज योर 1 बाई r 1 प्लस a बाई r cos थीटा माइनस का 1 बाई r 1 माइनस a बाई r cos थीटा. राइट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब 1 बाई r तो कॉमन हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा देखिए 1 प्लस a बाई r cos थीटा. ये इधर साइन खुलेगा, माइनस का 1 और प्लस का a बाई r cos थीटा. If this 1 will be cancel out and you will get 1 by r. It's your 2a cos theta divided by r. Or finally you will get this term. That's your 1 by r1 minus 1 by r2 is equal to 2a cos theta by r square. तो बेसिकली इस डेरिवेशन में इसी टर्म को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है. 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास. अब कुछ नहीं है. नाउ हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नेट. वी नेट दैट्स योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. Now we will just directly put this value 1 by r1 minus 1 by r2 जो हमने अलग से निकाली है. So v net will be equal to 1/4 pi epsilon naught q into that's your 2a cos theta upon में r square. And this q into 2a it's become for dipole, that's your dipole moment. So 1/4 pi epsilon naught it's your p cos theta
by r square. So this is the value of my V net. So the net electric potential at any general point at a position of r, it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. राइट, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया किसी भी पॉइंट में। अब इसी में जरा ध्यान दीजिए, अगर हमें एक्सियल पॉइंट निकालना है, मीन एक्सियल पॉइंट से कोई भी एक्सियल पॉइंट यानी एक्सिस पे है, डाइपोल की एक्सिस पे, यानी ये डाइपोल है इसकी एक्सिस पे। सो डिस्टेंस तो आपकी वही है, आर हम लेके चल रहे हैं। हाउ मच द थीटा हियर ऑन एक्सियल पॉइंट? इट इज योर 0 degree. So how much the V net? Cos 0 is said to be your 1. So 1 by 4 pi epsilon naught P upon में R square. This is my value of axial point. Now equatorial point. Equatorial point. Equatorial point क्या होता है हमारा? देखिएगा, ये इक्वेटर पे होता है ऐसे, यहां पर। तो आर तो यही है, एंगल कितना हो गया हमारा इस बार? 90 डिग्री। और यू नो कोस 90 कितना होता है हमारा? कोस 90 0 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हाउ मच वी नेट? इट इज योर 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज नॉन जीरो, एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। हमेशा 0 होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो याद रहेगा ये पॉइंट हमारा। तो हमारा हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है, एक्सियल पॉइंट पे इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, और जनरल वैल्यू हमारे पास में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज एनी एंगल, एनी आर्बिट्रेरी एंगल, कोई भी एंगल हमारा हो सकता है। तो ये पहला टॉपिक जो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये यहाँ पर आपका यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपका दोनों में समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन इटसेल्फ ये खुद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।